हाँ तो बच्चे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। 7. पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ इतना, इस और दो पॉइंट्स का जॉइन है जो कि रेशियो इतना में डिवाइड करता है 2:3 में, तो उसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इसका मतलब है कि एक लाइन है जिसके मान लेते हैं कि ए पॉइंट यहाँ पर -1 और 7 है, अब बी 4 और -3 है। इसको यहाँ पर कोई पॉइंट्स है, मान लेते हैं कि ये P है, इसका कोऑर्डिनेट्स XY है। ये जो है इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस XY का वैल्यू निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, रेशियो मालूम है तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है कि x1 y1 को x1 y1 और x2 y2 अगर पॉइंट्स है, यहाँ पर x2 y2 पॉइंट्स है, तो यहाँ पर m/n में करता है क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m प्लस m। यही है, y में भी यही करेंगे यूज, केवल यहाँ y2 y1 रखेंगे। तो ये इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 मान लेते हैं इसको m1 x2, तो m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 तो हो जाएगा 3 इंटू -1 बटा m प्लस n हो जाएगा 5। फिर y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स होगा m1 y2 2 इंटू -3 प्लस m2 y1 3 इंटू 7 बटा 5, m प्लस n 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 माइनस 3 बटा 5, यहाँ हो जाएगा कितना -6 प्लस 21 बटा 5। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा अब तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 3 5 बटा 5, यहाँ हो जाएगा 6 चला जाएगा 21 में तो कितना हो जाएगा 15 बटा 5, यानी कि 1 और 3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा 1 3। यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला आता है जिसमें कि m1s कोई भी दो बिंदु को, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जब दो A और B से जोड़ने वाला एक लाइन है A और B, जिसका कोऑर्डिनेट्स A का कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कि x1 y1 x2 y2, तो इस दो है, तो इसको मान लीजिए कि कोई पॉइंट यहाँ पर P है और इसका P किस रेशियो में डिवाइड करता है उस, तो अगर ये XY है इस कोऑर्डिनेट्स का, तो इसका कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू निकालना है इसके टर्म में कि ये इसका m1 है, मान लीजिए m1 m2, ये m1 रेशियो m2 रेशियो में P पॉइंट जो है इसको डिवाइड करता है, इसको सेक्शनल फार्मूला कहते हैं। यानी कि ये दो पॉइंट्स को किसी भी रेशियो में काट सकता है, कोई इंटरनल पॉइंट्स काट सकता है, तो उसको हम सेक्शनल फार्मूला कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला क्या होता है कि P का डिवाइड करता है इसको, तो P का कोऑर्डिनेट x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। m1 के साथ x2 जाएगा, m2 के साथ इधर जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2।
ये फार्मूला होता है m1 x2 और y का फार्मूला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये याद रखना है, अगर ड्राइव करना चाहे तो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये सेक्शनल फार्मूला होता है। अगर किसी भी दो पॉइंट्स को, अगर ये पॉइंट्स ए बी है, कुछ भी है ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स मालूम है, आइए यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर है पी पॉइंट्स है, और ये x1 है y1 है इसका कोऑर्डिनेट्स, इसका x2 y2 कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होगा, इसका xy है, तो इसका xy का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां पर ये m1 m2 है, तो m1 m2 है, तो इसका फॉर्मूला के लिए यही होता है x1 m1 जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, यानी कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को m1 m2 के रेशियो में जो भी बांटेगा उसका कोऑर्डिनेट्स इस तरह से निकाला जाता है। अगर m1 m2 के रेशियो में कोई इंटरनली कट कर रहा है, इसके बीच में कोई पॉइंट कट कर रहा है m1 m2 के रेशियो में, तो इसका फॉर्मूला ऐसी होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो ये याद रखना है, डेरिवेशन के लिए इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल है, और इसमें जितना सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, लेकिन उसका कोई जरूरी नहीं है, केवल हमको याद रखना है कि x बराबर होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2, ये होता है। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट होता है। हाँ, तो फाइनली मैं बच्चों लोग बताने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला का यूज होता है। एक डिस्टेंस फार्मूला आप लोग ने पढ़ लिया कि P और Q अगर ए बी की लाइन है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस फार्मूला वो तो पढ़ लिया आपने, x1 y1 x2 y2, इसका डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया। अब दूसरा है सेक्शनल फार्मूला, क्या है, अगर ए बी पॉइंट्स है, ए बी पॉइंट्स का यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट्स है P जिसका कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं है, लेकिन अगर ये पॉइंट्स m1:m2 के रूप में इसको m1 m2 के रेशियो में काटता है, तो इसका कैसे निकलता है कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट्स हमको निकालना है। तो x बराबर निकाला m1:s2 के रेशियो में जब काटता है ए बी को, जहां पर a का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो x का कैसे निकालेंगे, ये m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये फार्मूला का यूज करना है। उसी तरह y कोऑर्डिनेट भी इसी तरह निकलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस फार्मूला का यूज करके हम किसी भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो m1:m2 के रेशियो में ए बी के लाइन को काटता है। तो ए बी के लाइन को काटता है m1:m2 के रेशियो में, तो उसका कोऑर्डिनेट्स अगर मान लेते हैं xy है, जो कि m1:m2 के रेशियो में काटता है, तो x का कोऑर्डिनेट होता है m1 के साथ x2 जाएगा प्लस m2 के साथ x1 जाएगा बटा m1 प्लस m2। अगर मिड पॉइंट है, इसमें समझा देता है, अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा, m1 m2 बराबर हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा तो m1 m2 बराबर हो जाएगा। अगर ए बी पॉइंट है, ए बी है x1 y1 x2 y2, यहाँ पर मिड पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ भी m है, यहाँ भी m होगा x y,
तब क्या हो जाएगा इसका, तब हो जाएगा x का बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बटा 2, क्योंकि दोनों का m बराबर है तो m नीचे m इससे भी आ जाएगा और यहाँ भी m1 m2 हो जाएगा, 2m हो जाएगा, तो इसका कॉमन लेके mm कट जाएगा, यहाँ भी कॉमन लेके mm कट जाएगा, तो मिडिल पॉइंट का ऐसे हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 का 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर रेशियो है इसलिए इसको 1-1 भी मान सकते हैं, जब रेशियो m1 m2 बराबर तो 1-1 मान लेते हैं, 1-1 मान लेते हैं, तो ऐसे फार्मूला आ जाएगा, तो m1 यहाँ पर 1-1 पुट कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से हम सेक्शनल फार्मूला का यूज करते हैं।